न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में, इस डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कांग्रेस का बॉस कौन होगा, कांग्रेस का मालिक कौन होगा। क्योंकि देखिए, जो नाम सबसे ऊपर चल रहा था वो था अशोक गहलोत का, लेकिन आज सबसे बड़ी जो खबर आई है वो यही आई है कि अशोक गहलोत ने मना कर दिया है सोनिया गांधी से मिलकर। आज ही वो 10 जनपद में जाकर सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने फिर मीडिया के सामने आकर ये बात बताई है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बड़ी जानकारी है वैसे तो अपने आप में। अगर हम बीते कुछ दिन पहले की बात करें, उन्होंने तनोट माता की यहाँ पर जाके आशीर्वाद लिया था। तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने से पहले जो अशोक गहलोत है उन्होंने तनोट माता का यहाँ पे आशीर्वाद लिया है। लेकिन ऐसे में आज जो खबर आई उससे सब लोग चौंक गए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर नाम था अशोक गहलोत का। अब अशोक गहलोत बाहर हो गए हैं इस रेस से, तो अब जो दो नाम आ रहे हैं वो है दिग्विजय सिंह का और शशि थरूर का। दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने आज एक दूसरे को गले लगाया और बड़ा बयान दिया, बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला दोस्ताना होने वाला है। ये अच्छी खबर है। लेकिन आज इस मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाली हूं अपनी साथी प्रांशी के साथ। प्रांशी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो ये पद है ये कांटो भरा वाला है? क्योंकि देखिए, कोई भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे ना। राहुल गांधी चाहते कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अब ऐसे में अशोक गहलोत की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया कि वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जैसा कि यहाँ पर आपने जो जानकारी दी है दर्शकों को, जो अब तक कांग्रेस खेमे में बीते दिन हम सभी ने देखा है, तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में इस वक्त रार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि राजस्थान और दिल्ली में सियासत तेज हो चुकी है कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ साथ राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर। क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अध्यक्ष पद से वह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन राजस्थान की कमान वह किसी को नहीं सौंपने वाले, वह राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर कई बड़ी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात अध्यक्ष पद की जा रही है, तो अध्यक्ष पद के लिए जिस तरीके से शशि थरूर, दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया और नामांकन भी वह भर चुके हैं, और ऐसे में कमलनाथ भी इस रेस में बढ़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी की पैरवी की गई, लेकिन राहुल गांधी इसको स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तो अब कांग्रेस की जो रणनीति है, एक तरीके से देखा जाए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस खेमे से ही जो बयान सामने आया था, उस बयान पर अगर गौर किया जाए तो वो बयान यहाँ पर काफी सारी रणनीति को बदलते हुए दिखाई देगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जिस तरीके से एक अलग फैसला लिया, गैर गांधी को इस बार अध्यक्ष बनाया जाएगा और यहाँ से होकर गुजरेगा अब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रास्ता। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति कुछ इस तरीके से, अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते तो शायद राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट होते, लेकिन यहाँ पर वो चीज तो अब हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इससे हटकर आपको बता दें कि अब यहाँ पर इन जो तमाम नाम सामने आए, इनमें से किसी एक यहाँ पर इस पद पर ताजपोशी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, साल 2024 में अब राहुल गांधी के लिए उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी इस अध्यक्ष पद पर तो नहीं बैठे, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वह देश भर में लोगों से जुड़ चुके हैं, और ऐसे में अब साल 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए, जो अशोक गहलोत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, अब ऐसे में सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से बड़ा बयान ये भी आया कि 2-3 दिन के अंदर ये जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है इस पर विराम लगा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये कांग्रेस में घमासान चल रहा है, जो अंदरूनी कलह चल रही है, ये खत्म हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से ये बयान सामने आया था, उस बयान पर अगर किरण गौर किया जाए तो अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से अभी फिलहाल तो विराम लगा दिया है। अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने को, तो अभी उनका कार्यकाल बाकी बचा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाए उस पर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अशोक गहलोत ने एक और बात कही है कि आलाकमान के फैसले का वह इंतजार करने वाले हैं, और हम ये सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी के लिए, इस पार्टी के लिए काफी कुछ किया है अशोक गहलोत ने, वहीं सचिन पायलट भी करते चले आ रहे हैं, तो हम उस चीज को भी झुटला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए, फिलहाल जो केसी वेणुगोपाल जी ने जिस तरीके से बयान दिया था, उस बयान पर गौर किया जाए तो अगले 2 से 3 दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। तो इन
इंतजार रहेगा कि आखिरकार किसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इस लिस्ट में सीपी जोशी का नाम भी सामने आया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया है। और ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा अब अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही। तो फिलहाल देखा जाए किरण, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ऐलान किया, उस ऐलान के बाद अब यहाँ पर और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए 25 सितंबर को जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए गए थे अशोक गहलोत के जितने भी तमाम विधायक हैं उनकी तरफ से, उसके बाद जो माना जा रहा है, क्योंकि दो ऑब्जर्वर्स भी आए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी, उसके बाद माना जा रहा था कि सोनिया गांधी अभी भी नाराज चल रही है अशोक गहलोत से। और अब ऐसे में अशोक गहलोत ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बड़ा फैसला होगा वो सोनिया गांधी ही लेंगी। तो आपको क्या लगता है कि वो नाराजगी में सचिन पायलट को पद दे सकते हैं या फिर अशोक गहलोत को ही पद मिलेगा? देखिए यहाँ पर कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। भरोसेमंद रहे अशोक गहलोत काफी ज्यादा सोनिया गांधी के। हमने अक्सर देखा है कि सोनिया गांधी के साथ वह ज्यादा से ज्यादा नजर आए, लेकिन दूसरी की तरफ यहाँ पर बात सचिन पायलट की जाए तो सचिन पायलट को उनके साथ बहुत ही कम देखा गया। लेकिन सचिन पायलट को हमेशा ही समर्थन मिला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी हमेशा उनके पक्ष में नजर आई है। साल 2018 में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनको उम्मीद थी कि शायद इस बार होगा, लेकिन इस बार भी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से उन्हें फोन पर दिलासा दिया, जब फोन पर उन्होंने बातचीत की, अपने दर्द को छलकाया कि अब आखिरकार कब तक वह अपमान सहेंगे, तो उस वक्त यहाँ पर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए अब सोनिया गांधी का दिल पिघलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वह एक्शन लेती हुई नजर आएंगी विधायकों के खिलाफ, एक एक करके उनसे बातचीत करती हुई देखी जा सकती है आने वाले समय में, और उनसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, ये ऐसा सामने आया है। तो ऐसे में देखा जाए किरण, अगर ये सब कुछ हो रहा है और उसके बाद अगर यहाँ पर फैसला लिया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी का झुकाव इस बार सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बने तो दो नाम सबसे ऊपर है, वो है सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, और दूसरा नाम है सचिन पायलट का। आपको क्या लगता है कि सीपी जोशी और सचिन पायलट में से आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? क्योंकि देखिए जितने भी अशोक गहलोत के जितने भी विधायक हैं उन सभी का यही कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो 102 विधायकों में से ही बनेगा, वरना हम उस मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट के खिलाफ तो वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो सचिन पायलट या फिर सीपी जोशी? देखिए सीपी जोशी तो साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं, उनको तो बनना ही नहीं है, तो बात यहाँ पर सचिन पायलट पर रुकती है और गहलोत गुट पर। तो फिलहाल हमें सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार करना होगा कि विधायकों के त्यागपत्र के बाद वह क्या कुछ फैसला लेंगी, और तभी हमें पता चलेगा किरण कि आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार लगता है कि अशोक गहलोत तो शायद सत्ता में आने से रहे ही, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से बीते लंबे वक्त पहले हमने देखा कि उनकी सरकार पर किस तरीके से सवाल उठते हुए नजर आए थे, और राजस्थान की आवाम अब सचिन पायलट को चाहती है। तो देखिए प्रांशी ने बहुत ही विस्तार से मेरे सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अब ऐसे में बेहद ही दिलचस्प है ये जानना कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का बॉस कौन होगा, और इसका जो परिणाम है वो आएगा 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष पद किसके हाथों में गया है, कौन सा बड़ा चेहरा है, क्या फिर ये देखिए दिग्विजय सिंह रहेंगे या फिर शशि थरूर रहेंगे या फिर कोई दूसरा चेहरा उभर कर सामने आएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।